नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र रेवारी और आपका स्वागत है मेरे इंडियन एग्रोवेट के इस प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आया हूँ आवरी माता सांवलिया जी मुख्य मार्ग पर स्थित मिलन डेयरी फार्म, जिनके ओनर से बात करते हैं कि किस तरीके से अपना डेयरी फार्म चला रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप ये डेयरी फार्म कितने सालों से चला रहे हैं और अपना बेसिक परिचय दे दीजिए कि ये फार्म कहाँ पर स्थित है। सर ये फार्म सांवरा जी आवरी माता रोड पे सेगवा गांव में ITI कॉलेज के पास में, और सांवरा जी से 2.5 किलोमीटर पड़ता है। और ये 2005 से चला रहा हूँ मैं। आपके पास अभी कितने जानवर हैं? मेरे पास सर कम से कम 20-22 तो भैंस है और 25-20 गाय है। 20 जानवर। ये खरीदी मैंने गाय अभी 1 महीने पहले। अच्छा। उस समय इसका 9 लीटर दूध था। अभी वर्तमान में कितना कर रही है? अभी 14 लीटर 15 लीटर एक टाइम का दूध है इसका। कहाँ से खरीदी थी ये सर पाली से। पाली से खरीदी थी जी। कितने में खरीदी है? ये खरीदी 1,06,000 में। 1,06,000 में। और अभी 14 लीटर एक टाइम का कर रही है? 14-15 लीटर एक टाइम का कर रही है। और दोनों लीटर में लाया मैं उसे। 9 लीटर में लेके आए। तो आपके अक्सर जानवरों में ऐसा देखा जा रहा है कि जानवर वहाँ किसी किसान के यहाँ पे है तो कम दूध कर रहा था, आपकी डेयरी फार्म में पे आके अधिक दूध करने लग जाता है। ये क्या रीज़न है इसका? रीज़न तो ये साहब का इनका खान पीन टाइम होता है। अच्छा। सुबह खिलाते हैं, उठ के इनको खिलाने के बाद में दूध निकालते हैं, दूध निकालने के बाद में पशु आहार देते हैं, पशु आहार देने के बाद में हरा चारा डाल के पानी पिला के छोड़ देते हैं। सुबह हरा चारा के दिन में कितनी बार देते हो आप? 1 बार देते हैं सर। और ये सूखा वगैरह? सूखा 2 टाइम, शाम सुबह। सूखे में क्या क्या देते हो? बस कुट्टी अभी तो मक्की की कुट्टी। तो भाई साहब, आपने ये गिर क्रॉस रख रखी है, गिर क्रॉस HF रख रखी है, इसका क्या कारण है जो आपने गिर क्रॉस HF रख रखी, प्योर HF नहीं रख के? ये बीमार कम होती है और दूध अच्छा रहता है, फैट भी अच्छी बैठती है और लंबे पीरियड तक दूध देती है सर। और ये बीमार नहीं होने, मतलब यानी कि इसको गिर क्रॉस HF रख रखी तो इसका मेजर फायदा ये कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के हिसाब से रख रखी है ना। जी। ये अपने ये जो राजस्थान के एनवायरनमेंट को सूट कर जाए, है ना। जी। हाँ। ये कहाँ कितने में खरीदी थी आपने? सर ये मैंने अजमेर से आगे सुरसरा गांव से खरीदी थी। 52,000 रुपये में वहाँ से खरीदी थी और 8,000 इसका खर्चा आया लाने में। 60,000 में आके पड़ी थी मेरे। वहाँ से जो जब ये लेके आए तब इसका दूध कितना था, कितना मिल्किंग थी इसकी? उस समय इसका 2 लीटर दूध था और यहाँ लाने के बाद में 1 महीने के बाद में मैंने 10 लीटर दूध निकाला इसका। अच्छा। तो इतना हेर फेर कैसे आया कि 2 से 10 के बीच का तो बहुत गैप अंतराल रहता है, ये कि आपने कैसे? तो वहाँ से रिक्स से ले ली थी मैंने। इसकी बछड़ी थी जो वो मर गई थी ब्याने के बाद में, और वो ऐसी खरीद ली थी मैंने इसको। उस समय उसके दूध नहीं था बिल्कुल। अच्छा। शायद उनका खान पान का मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। जी। वो नस्ल तो थी, ब्रीड तो थी उसके, पर खान पान का अच्छा जी हाँ। बाकी जो और भी जानवर दिख रहे हैं इनकी क्या विशेषता? ये कितना दूध कर रही है अभी? 12 लीटर से कम नहीं है सर इसका भी। 12 लीटर कर रही है। जी। लगभग आपने इनको मिक्स ब्रीड रख रखा है, प्योर HF नहीं रख रखी? प्योर HF नहीं है, ताकि ये रोगों से लड़ सके, इनकी समस्या कम रहे, ये अपने लोकल एनवायरनमेंट को सूट कर जाए। जी। ठीक है। और बताइए, आपके पास कोई स्पेशल गाय हो जिसकी मिल्किंग वगैरह अच्छी हो? तो मिल्किंग में 10 लीटर से सब ऊपर ही है। हाँ। ये है तो ये कम से कम एक टाइम का 15 लीटर दूध देती है। ये जो ये है ना। हाँ 15 लीटर एक टाइम का दूध है इसका। ये भी ये अपनी गिर क्रॉस HF है ना। HF 2 क्रॉस में आती है ये। तो ये आपका जो इनका सीमन वगैरह ये कैसे AI वगैरह कैसे करवाते हो? डॉक्टर को यहीं बुलाते हो या बेल वगैरह? यही बुलाते हैं, यही करवाते और अगर आपकी भैंसों का देखा जाए तो ये वगैरह आपने बुल रख रखा है क्या? मतलब पाड़ा है। हाँ भैंसा है ना साहब। अच्छा। पाड़ा है तो डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है ना? हमें बुलाने की जरूरत नहीं है, गायों में डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर को बुला देते हो? तो ये डॉक्टर आपकी डेयरी फार्म को हमें हफ्ते में एक बार आके विजिट करके जाता है या आपकी जब रिक्वायरमेंट होती है तभी? रिक्वायरमेंट होती है तो आ जाता है, वो बुलाने पे आते हैं। जी। जो HF गिर क्रॉस की जो कटड़ियाँ दिखाई दे रही है ये इसी फार्म पर तैयार की गई है। जो गायें बाहर से परचेज करके लाए थे उन्हीं की बछड़ियाँ तैयार होके अब ये नई नस्ल तैयार हो चुकी है, इनकी खुद के घर पे तैयार की हुई, जो अभी है 15 से 16 महीने की कटड़ियाँ है ना। जी सर, 16-17 महीने की है और दोनों क्रॉस हो गई है। दोनों क्रॉस 16-17 महीने पर दोनों क्रॉस हो गई। गायों में अक्सर देखा जाता है कि भैंस से कम टाइम में क्रॉस हो जाती है ना। हाँ, गाय कम टाइम में क्रॉस हो जाती है। अच्छा। और ये इनका दूध का ड्राई पीरियड भी बहुत कम रहता है? बहुत कम रहता है। कितना छोड़ते हो अभी इनको? जैसे आपके पास बड़ी गाय है तो उसको ड्राई पीरियड पे कितना टाइम के लिए छोड़ते हो? 2 महीने। उसको जैसे भैंस को छोड़ रहे हो वैसे ही छोड़ते हो? 2.5 महीना। 1.5 से 2 महीना। ठीक है। इनकी स्पेशलिटी बताओ, ये कैसे क्या है? इसकी माँ कितना दूध करती थी?
इसकी माँ का दूध है 14 लीटर। इसकी माँ का दूध 14 लीटर था, है ना। और ये सब आपके पास गिर क्रॉस HF है ना। ये गिर क्रॉस है। पास ये जानवर है, ये कितना केजी दूध कर रहे हैं पर एक टाइम का वर्तमान में? ये जो भैंस है अभी, हाँ, एक टाइम का 10 लीटर ऊपर दूध है इसका। ये कौन सा लैक्टेशन है इसका? दूसरे ब्यात में। क्या रेट में परचेज की थी आपने इसको? ये मैंने 80,000 में खरीदी पहले 8 में। पहले फर्स्ट टाइम में प्रेग्नेंट को लेके आए थे। और पहले फर्स्ट टाइम में इसने कितना दूध किया आपके यहाँ पे? 8-9। और सेकंड पीरियड में अभी कितना कर रही है? ऊपर है 10 ऊपर, यानी कि अभी कुछ बड़ा है आपके यहाँ पे आने के बाद, है ना। जी। ठीक है। और ये जो जानवर दिखाई दे रहे हैं, ये सब 8-10 लीटर के है ना। 8-10 लीटर की भैंस है। अच्छा। और ये आपने कहाँ से खरीदे हैं सारे? ये सांचो और मारवाड़ से। सांचौर मारवाड़ से ना। ठीक है। आप और आपके जानवर बता दीजिए किस किस रेंज का है और कितना दूध है इसका? इसका है 11 लीटर ऊपर। अच्छा। और कितने में खरीदा था ये इसको आपने? ये 90,000 में। 90। कौन सा लैक्टेशन था उस समय? फर्स्ट वेद में लाया मैं। फर्स्ट वेद में जी। ठीक है सर। और अभी ये वर्तमान में कितना दूध कर रही है? अभी 11 से 12 है। और फर्स्ट में लाए उस समय? उस समय 7-8 था इसका। 7-8 था, यानी कि दूसरे लैक्टेशन में आपका इसका दूध बढ़ गया है ना। चौथा में तो आपने यहाँ पे 3-4 बार आपने यहाँ पे बिया गई है ना। 3 बार है ना। ये जो आपकी जो कटड़ी है, ये कितने महीने की और क्या अभी फर्स्ट टाइम हीट पे आ चुकी है क्या? ये 22 से 23 महीने की हो चुकी है और एक बार हीट पे आ चुकी है। अच्छा। तो आपने इसका क्रॉस करवा दिया है या एक बार? अगली बार करवाएंगे इसका। यानी एक बार आपने इसको छोड़ दिया है और अगली बार करवाएंगे इसका। तो ये आपके जानवर हर एक जो कटड़ी है वो 20 से 22 महीने में हीट पे आ जाती है? आ जाती है 20 से 22 महीने में। ये एक सफल डेयरी फार्मर का मतलब एक नुस्खा है कि वो अपने जानवर को 18 से 20 मतलब 20 से 22 महीने में अपना जानवर तैयार कर देता है। उसको हीट पीरियड पे लाना ज़रूरी है और उसका वेट भी 3 कुंटल से ऊपर लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर 2 से 3 साल 4 साल अगर रखेगा और फिर वो अगर क्रॉस करवाएगा तो ये डेयरी फार्म को एक नुकसान में ले जाने वाला मेजर रीज़न है, जिनसे बचने का एक यही साधन है कि उसका वज़न 3 कुंटल से ऊपर होना चाहिए और वो 18 से स्टार्ट करके 22-23 महीने में पहली बार हिट पे आ जाना चाहिए और एक या 2 हिट पीरियड को छोड़ के अगली बार में इसको क्रॉस करवा देना चाहिए। ये जो भैंसा दिखाई दे रहा है, ये आपका घर का ही है? बिल्कुल सर, घर का ही है। घर के भैंस की हुआ है। यहीं पैदा हुआ है। हाँ। अच्छा। इसकी माँ की दूध देने की कितनी क्षमता थी? कितना दूध देती थी एक टाइम का? एक टाइम का कम से कम 11 लीटर दूध है साहब। अच्छा। दोनों टाइम का 22-23 लीटर दूध है। और अभी जो जानवर है जो सारे इसी से क्रॉस हो रहे हैं? इसी से क्रॉस हो रहे हैं सर। 2 साल हो गए क्रॉस होते इससे। अच्छा। ये अभी कितने दांत का है? ये 4 दांत है सर। 4 दांत। जी। आपकी डेयरी पर वर्तमान में कुल कितने जानवर हैं? अभी कम से कम 50 से ऊपर ही है। 50 जानवर है। तो इनमें से कितने जानवर अभी मिल्किंग पर है, गाय और भैंस का अलग लो? गाय है 13-14 और भैंस है 14-15। वो मिल्किंग पे है। बाकी जो जानवर है वो कुछ ड्राई है, कुछ बछड़े हैं, ऐसे करके टोटल 50 है। हाँ, 50 के ऊपर ये बछड़ियाँ भी है और कटड़ियाँ भी है। अच्छा। तो प्रतिदिन आपके यहाँ डेयरी का कुल कितना दूध उत्पादन हो जाता है? 300 से 350 के करीब हो जाता है। अच्छा। ये दूध निकालने का काम सब आपके कोई लेबर रख रखी है या फिर आपके घर के लोग ही मिलकर इसका? नहीं सर, सब घर के ही करते हैं काम। पूरा घर का आदमी काम करते हैं। कितने लोग मिलकर ये काम करते हो आप? 5-6 आदमी हैं। 5-6 जन जी। 50 जानवरों को संभाल लेते हो, है ना। तो आप पहले कभी आपने लेबर का यूज़ किया था क्या? लेबर को लगाया था क्या? कभी नहीं लगाया आज दिन तक। इसमें क्या अंतर है कि आपने घर के लोगों को इसमें इन्वॉल्व करके किया है और न कि बाहर की लेबर को? इसका कारण बाहर की लेबर काम नहीं कर पाती और मैनेजमेंट सही नहीं होता है सर उनसे। अच्छा। तो मेजर रीज़न ये है कि घर वाले उस काम को लगन से करते हैं और उस काम को सही तरीके से करते हैं। बाहर वाले तो बस क्या, उनको तो पैसा चाहिए, उस हिसाब से काम, हाँ, उसको लगन से नहीं करते। ठीक है। आपका जानवर कितने महीने बाद प्रेग्नेंट हो जाता है? बियाने के कितने महीने बाद दोबारा प्रेग्नेंट? 3 महीने के अंदर। और उसका दूध पे क्या असर पड़ता है? जब प्रेग्नेंट हो जाता है तो दूध कम करना शुरू कर देता है? कितना कम हो जाता है? ब्याने के बाद में 5-6 महीने बाद दूध कम करता है। और लास्ट कितने महीने आप उसको ड्राई छोड़ते हो? 2.5 महीने 2 महीने। 2.5 से 2 महीने। जी। और इसको जो जैसे जानवर आपका अधिकतम एक जानवर है, वो अधिकतम भैंस में कितना दूध दे रही है? हाईएस्ट दूध की देने वाली भैंस कितने किलो वाली है? हाईएस्ट है 22 लीटर।
22 लीटर। जी। उसको खाने में जैसे खली वगैरह हो गई तो उसमें आप कितना देते हो कि आप 22 लीटर दूध कर रही है तो उसको एक टाइम का कितना खली देते हो सूखा? उसको पशु आहार एक टाइम का कम से कम 4-5 किलो। 5 किलो जी। 22 लीटर वाली को 4-5 किलो, यानी कि एक टाइम का एक टाइम का 11 लीटर दूध कर रही है एक टाइम का, उसको 4-5 किलो खली दे रहे हो। खली में क्या क्या देते हो आप? मोहन भोग, खल, पशु आहार और बाजरा। तो इसका मोहन भोग का कुछ स्पेशल मतलब इनका कुछ फेट पे असर पड़ता है क्या खली में भी? कौन सी वैरायटी की यूज़ करते हो तो उसका कुछ फेट में इफेक्ट दिखता है क्या कभी कभी? कपास और मोहन भोग अच्छा से फेंट अच्छी बैठती है, बाजरा से दूध और पशु आहार से दूध अच्छा बैठता है। अच्छा। ये अपना मिनरल मिक्सर वगैरह उसका भी ध्यान रखते हो आप? मिनरल मिक्सर सरस का ही वापरते हैं हम। सरस का जी। वो कितना देते हो हर एक जानवर को? 50 ग्राम पर डे का। पर डे का? जी। जो मिल्किंग वाले या फिर जो छोटे बच्चे उनको मिल्किंग वाले को 50 ग्राम में और बाकी को छोटे को 25 ग्राम के हिसाब से। 25 ग्राम के हिसाब से। हाँ, और ये जो इनके अलावा आपके जो हरा चारे का प्रबंधन कैसे होता है? हरा चारे का कम से कम 5 बीघे के ऊपर बो रखा है। अच्छा। दिन में एक बार डालते हैं। हरा चारे का 5 बीघा बो रखा। 5 बीघा में क्या बो रखा? हरे चारे में क्या बो रखा? रच का है अभी तक तो। अभी तो रस का जी। पूरा 5 ही बीघा रस का बो रखा है या कुछ डिवाइड करके बो रखा कि जैसे? नहीं, पूरा 5 ही बीघे का रच का। इसके बाद में गर्मी में बाजरा बोएंगे। गर्मी में बाजरा बोएंगे। तो हरा चारा है जो आपके पास 12 महीने का प्रबंधन हो बिल्कुल 12 महीने खाते हैं। हरा चारा available है। जी। और सूखे में क्या देते हो इनको सूखा चारे में? गेहूं में तो गेहूं का खूंखला है, अच्छा। मक्की की कुट्टी है। तो ये जो सूखला वगैरह आप देते हो ये तो आपका सब तो आपके घर पे उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता नहीं होगा, बाहर से खरीद के? घर सबका का घर का सूखला काम आ जाता है? 50 बिल्कुल 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 50 बीघे की खेती है। अच्छा 50 बीघे की खेती है। ठीक है सर, तो एक बात बताइए कि अगर कोई नया किसान अपना डेयरी फार्म शुरू करना चाहे छोटे रूप से तो उसको क्या सुझाव देना चाहेंगे? कितने जानवरों से स्टार्ट करे? मतलब एक जानवर की कितनी कीमत होनी चाहिए और कितना दूध देना चाहिए नॉर्मली? कम से कम एक जानवर 5-6 लीटर एक टाइम का दूध तो चाहिए। छोटे किसान जो 5-6 लीटर, हाँ, यानी कि दोनों टाइम का मिला के 12 लीटर की 12 लीटर होना ही चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 12 लीटर की अगर कोई भैंस खरीद रहा है तो उसकी कीमत औसतन कीमत क्या होती है? कम से कम 80-90 हज़ार रुपये। 80-90 हज़ार। और आपने जो ये जो गाय भैंसें अभी जो मेरे को देखने को मिल रही है वो खरीदी है आपने सांचौर साइड से खरीदी है ना? सांचौर जालौर की बात कर रहे हो ना? जालौर राजस्थान की। जी जी। तो वहाँ पे नॉर्मली मिल जाती है ये क्या मतलब हाईएस्ट कितने केजी दूध की भैंस मिल जाती है वहाँ पे? रेट के ऊपर है, जैसी रेट होगी वैसी भैंस मिलेगी। भैंस तो 10 लीटर तक की मिलती है, 8-10 लीटर की। जो सांचौर वाली जो भैंस है वो आपके जो अपने ये जो चित्तौड़ वाला एरिया है इस मेवाड़ के एरिया में ये एरिया इसको सूट करता है क्या? वहाँ से लाओगे अगर आप मारवाड़ साइड से लेके आ रहे हो इधर नॉर्मली अपने जो मेवाड़ में चित्तौड़ वाला एरिया होगा ये सांवलिया जी निम्बाड़ा वाला एरिया, तो यहाँ सूट कर जाती है क्या? सूट तो होती है, 10-15 दिन तो लगते हैं उसको ला के ज़माने में। तो जो 10-15 दिन का पीरियड होता है जो फर्स्ट टाइम आप जानवर लेके आए उसको क्या क्या चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखते हो कि ये चीज़ें जानवर को सूट होने में? पशु आहार और हरा चारा इनका ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, कुछ ऐसा भी है कि जो वहाँ पर जो खली वगैरह दे रहे हो वही यहाँ पे भी देते हो? उधर तो बाजरा ज़्यादा देते हैं। अच्छा। इधर बाजरा इतना नहीं देते हैं। अच्छा, बाजरा नहीं देते हो। हरा चारा देते हो? और हरा चारा और बाजरा और कपास खल धीरे धीरे सूट होती है ये। आपके जो ये जो जानवर है इनको डीवर्मिंग वगैरह कितने महीने में करवा देते हो आप? हर 3 महीने में डीवर्मिंग होती है। जी। और गाभिन पशु को डीवर्मिंग का कैसे क्या ध्यान रखते हो? कितने महीने पहले करवा देनी चाहिए? बियाने से कितने टाइम पहले डीवर्मिंग करवा देनी? इनकी अलग अलग टेबलेट आती है, गाभिन की अलग आती है सर। अच्छा, उसके हिसाब से उसके हिसाब से। ठीक है।